स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपांशु कौर गौतम। आप देख रहे हैं कृष्णा अकेडमी चैनल। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, और उसमें मैटर पढ़ेंगे, मैटर की यूनिट भी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री। बिफोर 18th सेंचुरी ग्रीक वर्ड एल्केमी। 18th सेंचुरी के पहले केमिस्ट्री जैसा ऐसा कोई वर्ड नहीं था, सिर्फ एल्केमी वर्ड था। मतलब इसका यह होता है कि एक केमिकल को एक एक्स केमिकल है, एक वाई केमिकल है, इनको मिलाकर कोई बी केमिकल बन गया। कुछ ऐसा ही था। कुछ जादूगर थे जो एक्स केमिकल और वाई केमिकल मिला जोड़ के एक बी केमिकल बनाते थे। इसी ही वर्ड को कहते हैं एल्केमी। जस्ट लाइक अ मैजिक, जादू की तरह। आफ्टर 18th सेंचुरी ग्रीक वर्ड कीमिया। 18th सेंचुरी के बाद एक वर्ड आया जिसे कहते हैं कीमिया, जो जो पहली बार केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। जो केमिया वर्ड आता है, जब साइंस में हम पढ़ेंगे तो सीएच को हम का पढ़ेंगे, अदर सब्जेक्ट्स में सीएच को हम चा पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का सीएच है, इसीलिए हम इसे का पढ़ते हैं। लेकिन अगर जो किसी और सब्जेक्ट में होगा, सीएच को चा पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऐसी पहले सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। अगर जो हम एक्स एलिमेंट लेते हैं और एक वाई एलिमेंट लेते हैं, उनका आपस में रिएक्शन कराते हैं, कोई एक जेड एलिमेंट बन जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसे एंटोनियो एल लॉइजर ने बताया था। स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड हाउ इट्स चेंज। मतलब जो मैटर है, जो इस मैटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं और मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और वो कैसे चेंज हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि अभी एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट आपस में मिला है, जेड एलिमेंट बना, उसमें से कुछ चेंज होगा, जैसे कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, और उसका जो मास तो सेम ही रहेगा। तो यही सब चेंज होता है। इसी के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जो एंटोनियो एल लॉइजर थे, इन्होंने बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है, इन्होंने डेफिनेशन दिया, तो इन्हीं को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया। हम देखते हैं एनीथिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व, थिंग लाइक चेयर, टेबल, पेन, नोटबुक, मार्कर, फैन, वाटर एंड वाइन। मतलब जितना भी हम कुछ देख सकते हैं, जितना भी कुछ देख सकते हैं या सुन सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे कि हवा है। हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने किसी पत्ते को हिलते हुए देखा होगा। वो जब हिलता है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। आप उसे सेंस नहीं कर पाए, आप उसे सेंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्लास्टिक ये मार्कर है, इस मार्कर को हम छू सकते हैं। या कोई गर्म चीज है, उसको अगर जो मैं यहाँ ऐसे लगाऊं तो मेरे को फील होगा ना, तो फील होगा। तो इन्हीं सब चीजों को साइंस की भाषा में क्या कहता है? क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इन्हीं सब चीजों को साइंस की भाषा में मैटर कहते हैं। तो मैटर देखते हैं क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड शेप। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस, सम शेप एंड मास। मतलब मैटर हुआ है जो कुछ उसका शेप हो और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, यानी जगह घेरता हो, जगह घेरता हो, उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे एटम कहते हैं। जो ये एटम यूनिट है उसे जॉन डाल्टन 1808 में दिया, और इन्हें ही एटम का फादर भी कहा गया। जॉन डाल्टन को फादर कहा गया एटम का। अब देखते हैं, जॉन डाल्टन ने थ्योरी भी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी। आप लोग क्लास 11th में होंगे तो आपने पढ़ा होगा डाल्टन थ्योरी 1808 वाली। तो उन्होंने दिया तो सब कुछ सही था, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत गलत की। जैसे कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्होंने बताया कि एटम कभी डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जो जे थॉमसन चाचा थे, उन्होंने इस बात को प्रूव किया। कब प्रूव किया? 1897 में। मतलब 90 ईयर तक लोगों ने इसे पढ़ा कि मैटर जो होता है वो कभी डिवाइड नहीं हो सकता। एशियंट थ्योरी। अब इसी के बाद एक जो
डाल्टन चाचा थे, इनसे पहले भी हमारे इंडिया के एक महर्षि कनर थे। उन्होंने बताया था कि पहले ही डाल्टन जैसी थ्योरी एक पहले ही दे दी थी, लेकिन पहले कॉपियां किताबें नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं था। लेकिन डाल्टन से पहले भी महर्षि कनर ने एटम की थ्योरी दे दी थी। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो दो पार्टिकल के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स है, उसे क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब जैसे कि ये फोर्स इसमें है, ये वाला, ये मार्कर है। अब इसमें जो मार्कर में, ये मान लेते हैं कि मार्कर है, ये मार्कर का कैप है। अब इसके जो मोलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे, वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। इसी को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में। सॉलिड के बाद किस में होता है? लिक्विड में। जैसे कि यहाँ पे कोई सॉलिड है, ये मान लेते हैं ग्लास है। ग्लास के जो इसके मोलिकुलर होंगे वो बहुत ही पास में होंगे, और बहुत, इसीलिए इसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ। इसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ, इसलिए स्ट्रेंथ होते हैं। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम किसी भी तरह डाल लेते हैं। जैसे कि कोई पानी है, ये एक्स ग्लास में पानी है। अब ये पानी अगर जो मैं इस साइड डाल दूं तो ये फ्लो हो जाएगा फ्लो। तो मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो इसीलिए तो ये फ्लो हो रहा है। पहले सॉलिड में, सबसे ज्यादा सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। हम गैस को किसी भी तरह, आपने सिलेंडर, गैस भी मैटर है, क्योंकि जो गैस होता है, आपने सिलेंडर में देखा होगा, जो गैस हम भरते हैं उसका, जब सिलेंडर उठाते हैं तो कुछ तो वजन होता है उसका सिलेंडर। जैसे कि ये बॉटल है, अभी इसमें वाटर है, इसका कुछ तो वजन है, इस बॉटल का कुछ तो वजन है। अभी मैं बॉटल से पानी निकाल दूं तो इसका वजन कम पड़ जाएगा। और इसी तरह अगर जो मैं इस पानी को नीचे निकाल दूं और फिर भी इसे बंद कर दूं, फिर भी इसका वजन है। कहीं भी कुछ नहीं तो वहां एयर है, कोई भी चीज खाली नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है। मतलब जैसे कि ये सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, ये टेबल है, मान लेते हैं टेबल है, ये टेबल है। इसके जो मोलिकुलर होंगे वो बहुत ही पास होंगे, इनमें जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। इस टेबल के जो पार्टिकल होंगे बहुत पास ही होंगे। और उसके बाद गैस, लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है? इससे कम होंगे पार्टिकल थोड़ा। और सॉलिड में, उसके बाद गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो किस में कितना ज्यादा वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, और देखते हैं सबसे ज्यादा गैस में, क्योंकि गैस को हम इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से हवा में हाथ चला रहे हैं। गैस जो पार्टिकल थे वो इस तरह से चला रहे, तो इन जो गैस के जो पार्टिकल हैं दूर दूर हो रहे हैं ना, इनमें डिस्टेंस हो जा रहा है। अगर जो मैं इसी तरह इसमें मारूं, इस तरह से इस पे चोट दे रहा हूं, तो ये इसके पार्टिकल तो अलग नहीं हो रहे। अगर जो मैं एक वाटर ले लेता हूं, पानी ले लेता हूं तालाब में, इस तरह से मारूं तालाब में, इस तरह से करूं, तो उस जो तालाब का पानी होगा दूर गिरेगा। लेकिन जो इस सॉलिड का है, इस पे मैं मारूं तो वो नहीं गिरता है। इसीलिए सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। अब अगर जो आप पानी में मारेंगे ऐसे, तो उसमें भी आपको कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। हम इस तरह से गैस में कर रहे हैं, यहाँ गैस तो होगी एयर, कोई ना कोई गैस होगी, ऑक्सीजन, हीलियम, कुछ तो होगा। ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कम डिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसमें होता है? गैस में। उसके बाद किसमें होता है? लिक्विड में। उसके बाद किसमें होता है? सॉलिड में। हम पढ़ेंगे फ्लूइड वो पदार्थ जिनके पास बहने की टेंडेंसी है, विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे कि मैं पानी की बात करता हूं, पानी और गैस की बात करता हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहाँ गैस होगी, वो वाली जो यहाँ पे गैस होगी वो नीचे आ रही,
अगर मैं पानी की बात करता हूँ, मैं इस तरह से पानी में भी इस तरह से करूं, मानते कि ये वाटर रखा है, इस तरह से करूं तो पानी जो यहाँ का होगा ये इस तरह से आ जाता है, तो ये फ्लो करता है, फ्लो करता है। जब आप देखेंगे कि पानी पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है इसमें, आप यहां से इस ये वाटर में पानी है और इसको यहां पे डाल दो पानी को इस तरह से, आप जिसके पार्टिकल जिस तरफ ही जाएंगे उसी तरफ ही पूरा वाटर जाएगा। अगर जो आप इस तरह से बीच में इस तरह से लकड़ी लेकर आप इस तरह से कर देते हैं तो उसके पार्टिकल वहां नहीं आ जाएंगे, वहां आएंगे लेकिन कम आएंगे, ये इस तरह से जाता है। मतलब जो पानी का फ्लो है वो हाई यहां से ऊंची जगह से नीची जगह जाता है, ऊंची जगह का नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। एनर्जी ड्यू टू मोशन इन कांस्टेंट पार्टिकल, ऐसी ऊर्जा से जो पार्टिकल गति में रहे, ऐसी ऊर्जा से जो पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस गति में रहे। मतलब अभी गैस की बात करते हैं, जो गैस में मैं इस तरह से कर रहा हूं तो इसके पार्टिकल मूव किया करते हैं, ऐसे ऐसे मूव किया करते हैं। मैं इसकी बात करता हूं, इस बॉटल के जो पार्टिकल हैं, ये जो बॉटल बनी है इसके जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर रहे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपने आप अपनी जगह पे ये वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो वाटर के पार्टिकल भी थोड़ा बहुत मोशन में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? गैस में। सबसे ज्यादा पार्टिकल जो मोशन में होते हैं सबसे ज्यादा गैस में होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं, उसके बाद सॉलिड में होते हैं। आपका वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।